नमस्कार दोस्तों, ईटीआर एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो दोस्तों, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। दोस्तों, सब लोग गलती करते हैं, हम करते हैं, आप करते हैं। इस संसार मतलब इंसान गलतियों का एक पुलिंदा है। जी बिल्कुल, गलतियों से ही बनते हैं और गलतियों से ही संवरते हैं और गलतियां करते करते अंततः सीख कर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो गलती का और मानव के बीच वही संबंध है जिस प्रकार भोजन और मानव के बीच। गलती के बिना हम कुछ सीख नहीं सकते हैं, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते दोस्तों। तो डेफिनेटली दोस्तों, मैं आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जो अमूमन हम लोग गलती करते हैं लेकिन गलती करने के बाद सीखते नहीं हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। गलती तो सबसे होती है, कोई हम भगवान तो है नहीं, देवता तो है नहीं, फरिश्ता तो है नहीं कि हमसे गलती ना हो। लेकिन गलती करने के बाद अगर नहीं सीख रहे हो तो फिर आप इस एग्जाम के कंपटीशन से बाहर हो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक लाइन है कि क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना दोस्तों। तो क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना। क्योंकि मार्केट में, बाजार में, किताबों में बहुत सारे कंटेंट हैं। इंटरनेट पर आप अगर एक बार बटन दबा दीजिए, कोई भी आप प्रेस कर दीजिए दोस्तों, तो इतना आपके पास जानकारी आ जाएगी, उतना तो ज्ञान करना ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अगर बात करें विज्ञान, जैसा कि कंपटीशन एग्जाम में, अब कंपटीशन एग्जाम कोई हुई हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी मतलब बिहार पीसीएस हो, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस हो, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा एक्सेट्रा, कोई भी हो, मतलब हम हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है या हिंदी में एग्जाम होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ज्यादातर हम जो है ईस्ट के हैं, सॉरी क्या कहते हैं, नॉर्थ के हैं, उस नॉर्थ स्टेट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो सिलेबस दिया होता है सामान्य विज्ञान, वो सामान्य विज्ञान क्या है ये आपको बताएंगे। अब जरा यहां पर एक लाइन यह भी जानना जरूरी है कि बढ़ती तकनीकी, बढ़ता साइंटिफिक अप्रोच, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बढ़ते हुए जो है दृष्टि से अगर देखा जाए तो विज्ञान धीरे धीरे अपनी भूमिका और बढ़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है, परीक्षाओं में भी प्रश्न ज्यादा अब पूछे जा रहे हैं विज्ञान के। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना महामारी के बाद विज्ञान और चिकित्सा का महत्व और बढ़ गया है। मतलब ये माना जाता है कि हर इंसान को अब अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज्यादा सचेत रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। तो इसको इस दृष्टिगत से देखा जाए दोस्तों, तो अब एग्जाम में क्वेश्चंस साइंस के ज्यादा आने लगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, और चाहे फिर एसएससी का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, और चाहे दोस्तों आपकी बात करें रेलवे का एग्जाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती, चाहे टेट, सुपर टेट, कीवीएस एक्सेट्रा, इन सब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक को उठाकर पढ़ना है, कितनी गहराई तक जाना है, और पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इन सब पर हम लोग बहस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस का वेटेज क्या है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस का वेटेज क्या है, फिर मैं बताऊंगा दोस्तों आगे की कहानी क्या है। चलिए प्यारे बच्चों, तो साइंस का वेटेज, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम है जिसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों? 100 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ रहे हैं। अब इस 100 क्वेश्चन जो है वो जीएस के ही हैं, जनरल स्टडीज के हैं या सामान्य अध्ययन के हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सामान्य अध्ययन में साइंस की क्या भूमिका। तो साइंस की भूमिका जो होगी, इस 100 क्वेश्चन में 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन के रेंज तक आ सकते हैं दोस्तों। इसलिए क्योंकि विज्ञान का प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि इन, मान लो कि एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहा है और इस 20 क्वेश्चन में
साइंस का क्या मामला है, क्योंकि साइंस 3 माना जाता है, एक माना जाता है आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ही इंक्लूड करके जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान बना दिया गया है दोस्तों। तो साइंस के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली इसको 3 अलग अलग पार्ट में बांटना होगा दोस्तों। एक पहले नंबर पर पहली प्रायोरिटी बायोलॉजी को दिया जाएगा, मतलब जीव विज्ञान को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं दोस्तों। और आपको बता दें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जीव विज्ञान में मानव रोग मतलब हमारे हेल्थ के बारे में बात कही, और इसी में न्यूट्रिशन की बात कही गई, पोषण की बात कही गई है। मतलब हम क्या खाते हैं और अगर वो ना खाएं तो कैसा रोग हो जाएगा, कैसा शरीर हमारा। दैट मीन्स इंसान कुछ जाने या ना जाने वो अपने बॉडी के प्रति हमेशा अवेयर रहता है दोस्तों। तो इसलिए हमको ये होना चाहिए, ये इनबिल्ट माना जाता है कि हम अपने बॉडी के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी का आता है, देन दूसरा नंबर आता है फिजिक्स का, और लास्ट वन आता है केमिस्ट्री। तो दोस्तों अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहा है साइंस का किसी एग्जाम में, तो पक्का दोस्तों ये 10 क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी का होगा। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है दोस्तों। एक नंबर बढ़ भी सकता है, एक क्वेश्चन घट भी सकता है, इसलिए यहां पर हम प्लस और माइनस लगा दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स का मान के चलते हैं 6 से ज्यादा भी हो सकता है और 6 से कम हो सकता है। फिर आता है केमिस्ट्री भैया, केमिस्ट्री में 4 से ज्यादा भी हो सकता है और 4 से कम, मतलब केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बढ़ भी सकता है और एक क्वेश्चन घट भी सकता है दोस्तों। तो 6, 4, 10 और 10, 20 क्वेश्चन का रेशियो कुछ इस प्रकार का होगा दोस्तों। ये हमने बताया अगर 20 क्वेश्चन आता है तो कुछ इसका वर्गीकरण इस प्रकार के। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए बायोलॉजी है, दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण क्या है आपका फिजिक्स है, और तीसरे नंबर पर केमिस्ट्री। मतलब वरीयता क्रम में 1, 2 और 3। सबसे ज्यादा नंबर किससे आएंगे? बायोलॉजी से आएंगे, एंड सेकंड नंबर द फिजिक्स, एंड थर्ड नंबर इज द केमिस्ट्री। देखो अब आपको हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में दोस्तों। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। पूरी डिटेल अब ईटीआर एकेडमी पर आएगा। हर दिन विज्ञान की क्लास चलेगी, वो भी थ्योरी में चलेगी दोस्तों। और आपको बता दे एक एक टॉपिक को उठा उठा के पोस्टमार्टम किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, ऐसे फील कराया जाएगा कि रहमान सर ऑफलाइन क्लास में आपके सामने खड़े हैं और आपका जो मन हो वो पूछिए, और मैं आपको बिल्कुल पॉइंट को तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे दोस्तों, एक एक करके पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आइए, अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो फिजिक्स में कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, मतलब कौन कौन से हम लोगों को सेगमेंट्स उठा के पढ़ने हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स का सेगमेंट पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, और फिजिक्स का एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, वो है आपका मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बिना इसके पेपर बनता नहीं है, विशेषकर विज्ञान की बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट समझ में आया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी यूनिट एंड मेजरमेंट जब हम लोग पढ़ते तो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लेते, मतलब उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, जैसे रिएक्टर स्केल हो गया आपका, एनीमोमीटर हो गया, मतलब किससे हम क्या मेजर करते एटसेट्रा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ओके दोस्तों, इसके अलावा हम लोग और थोड़ा सा एडवांस पढ़ लेंगे। एडवांस पढ़ेंगे तो स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसे ब्लड प्रेशर में मेजर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आला, जिसको हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, इट्सेट्रा। मतलब जितने भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको भी हम लोग इसी पर पढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है दूसरा चैप्टर, स्टार्ट हो जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब तो यांत्रिकी, और यांत्रिकी में सबसे पढ़ते हम लोग गति, मोशन क्या होता है दोस्तों। अगर आपको यही नहीं पता है कि रेस्ट किसे कहा जाता है, मोशन किसे कहा जाता है, तो आगे फिजिक्स पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा दोस्तों। तो दूसरा चैप्टर जो हम लोगों का होता है वो मोशन होता है, और मोशन में हम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के, रैंडम मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इट्सेट्रा, ये सारी चीजें हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, अब आते हैं जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट चैप्टर होगा बल तथा गति के नियम। मतलब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, और फोर्स के बाद क्या पढ़ेंगे?
है कि जब हम फोर्स पढ़ाएंगे तो फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं ये भी बताएंगे दोस्तों, और ये भी बताएंगे फोर्स का एप्लीकेशन हमारे लाइफ में क्या है, डेली रूटीन क्या है, हमारे नेचर में इसका क्या रिलेशन है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और उसके बाद गति के नियम को भी यहीं पर इलिबरेट किया जाएगा। न्यूटन गति के जो 3 नियम है वो तीनों नियम बताया जाएगा। देन लास्ट वन, इस मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो वर्क, पावर और एनर्जी, मतलब कार्य, शक्ति और ऊर्जा को हम लोग पढ़ेंगे। और कार्य, शक्ति, जब ऊर्जा पढ़ते हैं दोस्तों तो ये हमको इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक जो है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, मतलब वर्क, पावर और एनर्जी, जब हम पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे भैया कि कितने टाइप की एनर्जी होती है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, और यहीं पर बताएंगे दोस्तों आइंस्टीन के बारे में सारी बात। ओके, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर मास या मास ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, या इसको हम लोग दूसरा टॉपिक है आपको घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तो हम आपको यहीं पर बता देंगे यूनिवर्सल फोर्स ग्रेविटी का कैसे एप्लीकेशन होता है, इक्वेटर पर क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, पोल पे क्या होता है, और ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। देन दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, आ जाएंगे हम लोग मैटर में। तो मैटर में सबसे पहले हम लोग सॉलिड मैटर का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। तो ठोस के यांत्रिक गुण या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये पढ़ेंगे। आफ्टर दैट द्रव के यांत्रिक गुण, मतलब लिक्विड का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और इसमें जो नियम है सब लगाया जाएगा, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एक्सेट्रा, बहुत सारे लॉ हैं, यहाँ पर हम सबको एक एक करके इलेबोरेट करेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रहमान सर मतलब साइंस आपको सिखाएंगे, ये मान के चलिए। आप क्लास छोटी सी क्लास में बैठे हुए हैं, हमको बातें आपको सिखाना है दोस्तों। अब आते हैं अगला टॉपिक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस पूरे सेगमेंट का, हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनामिक, उष्मा, ताप और उष्मागतिकी। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे तो यहीं पर जो है आपको पूरी बातें बताएंगे भाई साहब, लॉ भी बताएंगे, थर्मल लॉ बता देंगे, सारी चीजें बता देंगे, टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट्स बता देंगे, स्केल्स कौन कौन से हैं, और थर्मो जो है डायनामिक का लॉ क्या होता है, थर्मोडायनामिक का पहला, दूसरा, तीसरा नियम क्या कहता है, ये भी बताएंगे दोस्तों। देन आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति या सिंपल पीरियोडिक मोशन, ये बताएंगे दोस्तों। और यहीं पर सारी चीजें हम आपको एक एक शब्द बताते चलेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं, पीरियोडिक मोशन किसे, पूरा एक एक छोटे छोटे शब्दों को हम इलिबरेट करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आता है तरंगति और ध्वनि, मतलब कि वेव, मोशन एंड साउंड। साउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर पेपर नहीं बनता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग पढ़ेंगे वेव, मोशन एंड साउंड पढ़ेंगे। अब साउंड का एप्लीकेबल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या है यहीं पर हम बताएंगे, इस पर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है हमने जो बनाया। जैसे मान लीजिए दोस्तों आला की बात करें हम लोग, आला मतलब स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप किस पर काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, मतलब ध्वनि के परावर्तन नियम पर काम करता है, तो ये भी बताएंगे दोस्तों। तो सारी चीजें इलिबरेट करेंगे, डॉपलर लॉ क्या होता है, पूरी बातें एक एक करके समझाएंगे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं बेटा लाइट। लाइट मतलब ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब हम लाइट्स पढ़ाएंगे तो सारे लॉ को एक एक करके, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन एंड डिस्पर्शन एक्सेट्रा, ये जितने भी लॉ हैं सारे लॉ को हम एक एक करके समझाएंगे, बताएंगे, और आपको देखना यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। बड़ी इजीली लैंग्वेज में हम खेल खिलौना में समझेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों, हाँ, प्रकाशिकी में ही हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों, लेंस क्या होता है, मिरर क्या होता है, फिर आई डिजीज क्या कौन से होते हैं,
कौन कौन से आई जो है एबनॉर्मलिटीज होते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, सारी जितनी भी बीमारियां हैं आंख से वो भी पढ़ा देंगे, आपकी आंख भी पढ़ा देंगे, कैमरा भी पढ़ा देंगे, सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। फिर आता है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इसमें हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में डोंट टच मी ऐसा होता है, नहीं डोंट टच मी, पकड़ लीजिए करंट। तो इलेक्ट्रो जो है स्टैटिक्स जो होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, छोटी छोटी, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस, छोटी छोटी। देखो भैया ये कभी मत सोचिएगा कि छोटी बातें सर बताएंगे, छोटी है बतिया तो बड़ी बात आती है, ये याद रखिएगा। लोग जो हवा में उड़ के चले जाते बड़ी बड़ी बात पढ़ लेते एग्जाम में वापस, है ना। चलिए, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स क्या होते हैं ये भी बताएंगे, और उसका एप्लीकेबल क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एसी और डीसी, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे दोस्तों। अब आपको बता दें वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, सीधा सीधा कहा जाए तो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। और इसी मैग्नेटिज्म में दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे सीबैक लॉ भी पढ़ा, बहुत सारे लॉ हैं इसमें, फैराडे का लॉ है इसमें, अगर हम लोग लॉरेंज लॉ है, बहुत सारे लॉ है इसमें पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। देन आ जाता है बेटा एडवांस फिजिक्स। एडवांस फिजिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स, या इसको न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों ये कॉमन हो जाता है फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का, दोनों का एक कॉमन टॉपिक होता है। ये मतलब ऐसा टॉपिक होता है जो फिजिक्स का भी होता है और केमिस्ट्री का होता है दोस्तों। देन हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक, अर्धचालक पढ़ेंगे दोस्तों, सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे। और आज का जो जमाना है संचार में जो है वो अर्धचालक की, सारी चीजें हम आपको इसमें भी पढ़ाएंगे होता है। ओके, तो इसके अलावा जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आएंगे ना कि कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ये सब पढ़ेंगे एक एक करके। भैया क्या करेंगे, मजबूरी है। तब अर्धचालक को एप्लीकेशन लगाया जाता, ग्रेफीन का है लगाया जाता, क्लोरीन का है लगाया जाता, सारी चीजें। ओके, चलिए दोस्तों अब आते आगे। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संचार। संचार में हम लोग मतलब कम्युनिकेशन में वही मोबाइल, सैटेलाइट, दुनिया भर का तमाशा इसमें देखेंगे। ओके, फिर पढ़ेंगे नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा। और आपको पता है अगर नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो हम लाइट में पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, तो नैनो टेक्नोलॉजी भी पढ़ा जाएगा। और फिर पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मांड, क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्स। यूनिवर्स का क्या रिलेशन है फिजिक्स से ये बताएंगे, जैसे कैपलर लॉ से लेकर, है ना, जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सारी चीजें आपको हम यहाँ पर बताएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब क्या होता है, सारी चीजें आपको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए अब हम आपको बता दें केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। लो भैया, केमिस्ट्री तो कयामत है अपने आप में, केमिस्ट्री तो अपने आप में कयामत है, फिर भी बहुत आसान भाषा में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, जब तक हमारे साथ है मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा एक एक सेगमेंट आपके लिए क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो परेशानी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक चीज आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि जो केमिस्ट्री होगा उस केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक होगा द्रव और उसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। द्रव और उसकी अवस्थाएं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैटर क्या होता है और मैटर की कितने स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, प्लाज्मा एंड बीईसी, 5 स्टेट्स होते हैं, ये बताएंगे। देन हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारे एटॉमिक मॉडल्स भी पढ़ डालेंगे, एटॉमिक थ्योरीज भी पढ़ डालेंगे, लेकर कड़ाद से लेकर और बोर तक पूरे समेट डालेंगे दोस्तों। ओके, तो गार्ड पार्टिकल तक की जो खोज हुई, हिंग बोसान पार्टिकल जो है, उन सब तक भी हम आपको पढ़ा डालेंगे दोस्तों। मजा आएगा, देर आएगा, समय लगेगा, लेकिन सिखा के ही जाएंगे दोस्तों। ओके, चलिए देन हम लोग आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, आबंधन और रासायनिक अभिक्रियाएं।
मतलब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केमिकल रिएक्शन। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यह बॉन्ड वह बॉन्ड सब पढ़े होंगे आप लोग। केमिकल रासायन है ना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये भी आपको बता देंगे, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक होता है, डिपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड जो कंपोजिशन रिएक्शन, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। देन पढ़ाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के लिए, इसके बगैर क्वेश्चन बनाए पेपर नहीं छपता है। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाएंगे, एक एक करके एसिड को पढ़ाएंगे, बेस को पढ़ाएंगे और सॉल्ट को, और तीनों में भैया हम लॉ अच्छे से लगाएंगे, एक अर्हेनियस का लॉ लगाएंगे, लुइस का लॉ लगाएंगे, लॉरी ब्राउनस्टाइन का लॉ लगाएंगे, सारी चीजें लगाएंगे दोस्तों। देन हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन, फिर कोलाइड्स पढ़ेंगे दोस्तों, और इसी में दूध वगैरह के बारे में पढ़ लिया जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पीते वो भी पढ़ लिया जाएगा। ओवरऑल कहा जाए कि दुनिया में जितना भी मिक्सचर वाली बात है सब यहीं पे पढ़ लिया जाएगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग बात करते हैं दोस्तों गैसियस स्टेट। अब इस गैसियस स्टेट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो गैसियस लॉ भी पढ़ डालेंगे दोस्तों। क्या पढ़ डालेंगे, गैसियस लॉ पढ़ेंगे। और आपको पता है दोस्तों गैसियस लॉ क्या है, ये आपको पूरी बातें बता दे। गैसियस लॉ की अगर हम बात करें तो गैसियस लॉ तीनों को लोग पढ़ा लेंगे, चार्ल्स को भी पढ़ा लेंगे, बॉयल्स को भी पढ़ा लेंगे और ग्राहम को भी पढ़ा लेंगे, तीनों को पढ़ा लेंगे और तीनों को एप्लीकेबल भी करा देंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों। देन हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक बलगतकी और साम्यावस्था, केमिकल जो है फोर्स पढ़ लेंगे, और इसके अलावा क्या पढ़ लेंगे दोस्तों, इक्विलिब्रियम पढ़ लिया जाएगा दोस्तों। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, मजा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तत्वों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, तत्वों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कुछ और थोड़ी ना है भैया, ये पीरियोडिक टेबल है। क्या है, पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल हम क्या क्या पढ़ेंगे भैया, दोनों लोग को पढ़ा लेंगे। एक तो पढ़ा लेंगे भैया मेंडलीव को, फिर बाद में पढ़ा लेंगे मोजले को। तो मेंडलीव और मोजले, मेंडलीव मतलब क्लासिकल एंड मोजले मतलब मॉडर्न पीरियोडिक, दोनों पढ़ेंगे। मतलब पीरियोडिक टेबल का पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे भैया, 4-5 घंटा लगेगा इसको पढ़ाने में, मजा आ जाएगा। ओके, फिर आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक, मतलब हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन क्या है, कितने टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन का आज के जमाने में, क्योंकि भविष्य का ईंधन कहा जाता है ना हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं और हाइड्रोजन से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं भैया, ये सब बता देंगे आपको। फिर पढ़ेंगे मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड, धातु पढ़ेंगे और धातु के यौगिक पढ़ा लेंगे। दोस्तों आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से 90 एलिमेंट, 91 एलिमेंट अकेले का है, धातु है भैया। धातु के बारे में एक एक चुन चुन के पढ़ेंगे दोस्तों। कैसे पढ़ेंगे, एक एक करके चुन चुन को पढ़ेंगे। देन आते हैं हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि एकदम उदास मत होइएगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेटलर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, मेटलर्जी पढ़ेंगे, धातु कर्म पढ़ेंगे दोस्तों। धातु कैसे बनाया जाता है, धातु का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, परसेंटेज क्या है, और इसी में हम लोग पढ़ा लेंगे और बहुत सारे चीजों का और पढ़ा लेंगे, मतलब इसी में पढ़ा लेंगे मिश्र धातु एलॉय भी पढ़ा लेंगे, जैसे तांबा हो गया है ना, के बाद हमने कांसा हो गया, इसके बाद गन मेटल क्या होता है, बेल मेटल क्या होता है, जर्मन सिल्वर किसे कहते हैं, इसको किसे कहते हैं, सारी चीजें आपको हम समझाएंगे दोस्तों। देन हम लोग पढ़ेंगे आधातु। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आधातु। आधातु मतलब नॉन मेटल, और नॉन मेटल पढ़ेंगे और उसके जो है कंपाउंड पढ़ डालेंगे। नॉन मेटल सब जैसा कि हमने बताया आपको 21 एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल हैं, पढ़ा डालेंगे, समझा डालेंगे, एक एक करके जितने भी है सबको एक एक करके पढ़ाएंगे दोस्तों। फिर आते हैं हम लोग पढ़ते ईंधन, फ्यूल, और फ्यूल सब बता डालेंगे, सॉलिड वाला भी, लिक्विड वाला भी और गैस। सॉलिड वाले मतलब कोयला वैला पढ़ा डालेंगे, लिक्विड का मतलब होता है डीजल पेट्रोल वगैरह पढ़ा डालेंगे, और गैस में भी क्या पढ़ा डालेंगे भैया, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी जी है ना, तो एलएनजी, जितने भी सबको पढ़ा डालेंगे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने हैं सबको पढ़ा डाला जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद पढ़ते हैं दहन, कंब्यूशन, और बिना ऑक्सीजन का तो कंब्यूशन संभव नहीं। फिर पढ़ते हैं ज्वाला, फ्लेम। सारी चीजें को आप है ना ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आप एक बार पढ़ा लिएगा दोस्तों। ओके, फिर हम आते हैं प्यारे बच्चों,
फिर हम देखते हैं अगला है कार्बनिक यौगिक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्बनिक यौगिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जब पढ़ेंगे दोस्तों तो बहुत सारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सारी चीजों को हम यहाँ पर इलिबरेट करेंगे दोस्तों। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम लोग अप्लाइड करके पढ़ेंगे। अप्लाइड का मतलब होता है हमारे लिए यूज क्या है दोस्तों, खाद्य रसायन, फूड केमिस्ट्री। और फूड केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे भैया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, तो यही सब तो बताना है हमको। ओके चलिए, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन क्या है, सबसे पहली बात तो हम पढ़ेंगे, आप पढ़ाएंगे आपको फाइबर। फिर क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, प्लास्टिक। क्या पढ़ाएंगे बच्चा, प्लास्टिक्स पढ़ाएंगे। फिर क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, दवाएं, मेडिसिन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, मेडिसिन पढ़ाएंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, ये सब पढ़ा डालेंगे। सिरमेंट उर्मेंट भी उठा के पढ़ा देंगे दोस्तों, है ना। चलिए अब आते हैं, अगर हम बात करें दोस्तों बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में देखिएगा भैया, अगर हम बायोलॉजी की बात करें दोस्तों तो बायोलॉजी में हम जीवों में विविधता सबसे बड़ा टॉपिक उठाएंगे, है ना। बायोडाइवर्स सॉरी जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग्स। तो जितना जीवों की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर और आज तक तकरीबन 3 करोड़ प्रजातियां आ चुकी, स्पीसीज आ चुके हैं। इन सब के बारे में बढ़िया से सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। सारी चीजें हम लोग, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने हैं सबके बारे में पढ़ाई करेंगे। ये क्लास कम से कम 15 घंटे की क्लास होगी। जीव विविधता एकदम बढ़िया रुक रुक के पढ़ाएंगे तो कि किसका रंग किस कलर का होता है, सारी चीजें। क्वेश्चन बहुत पूछता है इससे। देन हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना और उसके कार्य, मतलब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे उसके। उसके बाद आते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोशिका चक्र, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपको पता है सेल साइकिल का मतलब होता है बहुत सारे सेल बनाने में किस तरह से साइकिल, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ये सारी चीजें होती है। तो कोशिका चक्र पढ़ेंगे और फिर कोशिका विभाजन मतलब सेल साइकिल, और फिर सेल विभाजन मतलब सेल डिवीजन पढ़ा जाएगा। अब आते हैं ऊतक, टिश्यू, है ना। तो सेल से बना होता है टिश्यू आएगा। फिर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पोषण। दोस्तों पोषण में तो बहुत मजा आने वाला है, इसलिए क्योंकि पोषण में एक एक करके हम आपको समझाएंगे दोस्तों कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने मोड होते हैं, कितने फेजेस होते हैं पोषण के, न्यूट्रिशन के कितने फेजेस होते हैं, और सबके भोजन के आधार पर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और दोस्तों क्या क्या होता है जिसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, सारी चीजें आपको न्यूट्रिशन में पढ़ाएंगे दोस्तों। देन हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों, पादप की आकार की और शरीर की, मतलब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। और आपको यह भी बता दें कि प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ेंगे तो यही में पढ़ लेंगे पत्ती, जड़, तना, तना है, गाजर क्या है। फिर उसके बाद जीवों में जना, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, मानव शरीर के सब टॉपिक होगा। मानव शरीर के तंत्र में हम लोग पढ़ सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मतलब जितने सिस्टम है हमारे बॉडी के सारे सिस्टम। ओके चलिए अब आते हैं, आपको बता दें अनुवांशिकी, जेनेटिक्स पर। तो अनुवांशिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल से लेकर टीएच मॉर्गन तक आएगा, एकदम ब्लड ग्रुप वगैरह कैसे डिसाइड होता है, सारी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, सारी चीजें आपको समझाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वंशागति और विकास, हेरिडेटरी एंड डेवलपमेंट, वंशानुगति और इसका विकास कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरे लक्षण के बारे में बताएंगे। फिर पढ़ेंगे दोस्तों मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस में हम डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं, डिजीज का कारण क्या होता है, डिजीज का सिम्टम्स क्या होता है, डिजीज को बचा कैसे जा सकता है, डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है,
पूरी की पूरी बातें आपको हम बहुत कुछ, क्या ऐसा हो जाता है जिससे हमारा वो गीला हो जाता है, बॉडी का कौन सा ऑर्गन कैसे इफेक्ट होता है, ये पूरी बात आपको बताएंगे दोस्तों। देन हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों जो प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अब जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे भैया तो थोड़ी सी इंजीनियरिंग की बात कर लेंगे, और इंजीनियरिंग की बात हम यही मॉडिफाइड कर बायोटेक्नोलॉजी के लिए सारी चीजें आपको बताएंगे। देन पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट, पर्यावरण क्या होता है उसके, ओके। फिर पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एंड परितंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बढ़िया से आप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके अलावा हम आते हैं पढ़ेंगे कृषि विज्ञान, क्या पढ़ेंगे बेटा, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, जबरदस्त टॉपिक होगा एग्रीकल्चर दोस्तों। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तो यहीं पर बताएंगे प्रकार के होते हैं, यहीं पर हम बताएंगे कौन सी फसल की कौन सी प्रजातियां होती है, कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है, ये पूरी बातें बताएंगे दोस्तों। देन आते आर्थिक जंतु विज्ञान, आर्थिक इकोनॉमिक जूलॉजी क्या होता है, मतलब मोती कैसे बनता है, इसके अलावा शहद कैसे बनता है, इसके अलावा मोम कैसे बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो जितने भी जीव जंतुओं से हमको फायदा होने वाला है वो बात हम यहाँ पर बताएंगे। देन आर्थिक वनस्पति, इकोनॉमिक बॉटनी क्या होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली बॉटनी क्या होती है, दवाएं कैसे बनती है, सारी चीजें आपको समझाएंगे। इसी में पढ़ाएंगे जूट, पटुआ, पटसन ना, और सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि अब ये क्लास जो है कंटिन्यूअसली रहेगी, रात को 10 बजे से ये क्लास आपके लिए दी जाएगी, 1 घंटे की पर डे क्लास होगी। टॉपिक को बड़ी डिटेल से समझाया जाएगा, बड़ी डिटेल से बताया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं। साइंस मतलब साइंस, एक एक चीज पढ़िएगा, एक एक समझिएगा, एकदम मास्टर बन जाइए, समझ मास्टर ना बनिएगा, मैं मतलब मास्टर हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार सब लोग तैयार ईटीआर एकेडमी के साथ, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आइए मिलते हैं आज ही रात को, स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, भगा भगा के नहीं पढ़ेंगे। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद।